नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बिडेन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 मैथ की क्लास में अपन चर्चा कर रहे थे मैट्रिक्स के बारे में, जिनका टॉपिक चल रहा था गुणन संक्रिया, यानी गुणा के ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर अपन ने 16 किया था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद 17 नंबर एग्जाम्पल सेम उसी तरीके का है, थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन इस प्रकार के एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो 17 नंबर एग्जाम्पल देखिए आप हैं। 17 नंबर एग्जाम्पल में दे क्या रखा है, 3 मैट्रिक्सें दे रखी हैं, 2 मैट्रिक्सों का योग दे रखा है। फिर ये पूछ रहा है कि A प्लस B यानी 2 मैट्रिक्सों का योग तीसरी मैट्रिक्स C के साथ गुणा करें तो उसके बराबर ये होता है AC बराबर BC। यानी अपन ने वितरण नियम पढ़ा था, उसके अंदर ये चीज़ें देखी थी। तो एग्जाम्पल नंबर 16 में तो वो शास्त्रीय नियम प्रदर्शित सिद्ध करवा रहा था, और अब कौन सा नियम करवा रहा है, वितरण नियम। 0 6 7 -6 0 8 7 -8 0, ये तो है मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स बी की चर्चा करते हैं। मैट्रिक्स बी दे रखे हमें 0 1 1 1 0 2 1 2 0। और मैट्रिक्स सी दे रखी है हमें, सी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -2 और 3। और ए प्लस बी दोनों का योगफल दे रखा है, मैट्रिक्स ए प्लस बी का योगफल दे रखा है 0 7 8 -5 0 10 8 -6 0। इस प्रकार से मैट्रिक्सें दे रखी हैं। अब हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है वो कि ए और बी को अपन जोड़ दें, और जोड़ करने के बाद सी से गुणा करें। तो ये गुणा किस प्रकार से हो सकता है कि पहले सी का ए के साथ करो, फिर सी का बी के साथ करो, और इनका क्या ज्ञात करो, योगफल। यानी ये चीज़ हमसे वो करवा रहा है सिद्ध, ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके लिए अपन पहले बायां पक्ष देखेंगे। बाएं पक्ष में क्या है, मैट्रिक्स ए और बी का योगफल। मैट्रिक्स ए और बी का योगफल हमें दे रखा है, उसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे। तो पक्ष उठाएंगे बायां, और बाएं पक्ष में क्या है, a प्लस बी और c। तो a प्लस बी का मान देखिए कितना है, a प्लस बी का मान है 0 7 8 0 7 8 -5 0 10। फिर तीसरी पंक्ति है इसकी 8 -6 और 0। ये तो हो गया a प्लस बी का मान। अब मैट्रिक्स सी क्या है हमारे पास, 2 -2 3 2 -2 और 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स सी है। इनका आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए पहले तो अपन ये देखते हैं कि पहले मैट्रिक्स के अंदर स्तंभों की संख्या और दूसरी के अंदर पंक्तियों की संख्या क्या आपस में बराबर है। इसमें स्तंभ है 3, इसमें है पंक्ति 3। इसका मतलब पहले की स्तंभ और दूसरे की पंक्तियां आपस में क्या है, बराबर है। तो गुणनफल भी इनका संभव है, संभव है तो इनका गुणनफल करेंगे। पहली पंक्ति लेंगे, इधर से पहला स्तंभ, इधर स्तंभ एक ही है तो एक बार में मान आ जाएगा। पहली पंक्ति लेंगे, इधर से पहला स्तंभ लेंगे, यानी इस प्रकार से लेंगे। 0 का गुणा 2 के साथ करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। 7 का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस से गुणा करेंगे तो -7 दूनी 14, यानी चिन्ह सहित मान आ गया 14। फिर 8 का गुणा 3 से करेंगे, 8 3 24, यानी प्लस में क्या आ गया, 24। अब फिर दूसरी पंक्ति लेंगे, इधर से ये एक स्तंभ है तो एक ही बार होगा। -5 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, -10 आएगा। 0 का गुणा -2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। प्लस में क्या आ गया, 0।
10 का गुणा 3 से करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये लो प्लस का 30। इधर से देखो 8 का गुणा अपन 2 से करेंगे, 8 दूनी 16। -6 का गुणा -2 के साथ करें, -6 का -2 के साथ करें, माइनस माइनस प्लस हो गए, 6 गुण 6 दूण 12, 6 दुआ 12, और 0 का 3 से करते ही ये 0 आ गया। तो a प्लस b गुणा c का मान क्या आएगा, अंतिम रूप से हमारे पास है माइनस का 14 और प्लस का 24 घटेंगे, प्लस की संख्या बड़ी है तो 24 में से 14 जाएंगे तो प्लस में आए 10। माइनस का 10 और प्लस का 30 यानी घटेंगे, -10 और 30 प्लस किए, बड़ी संख्या तो 30 में से 10 कम किए तो 20। 16 + 12 + 0 यानी 16 + 12 तो हो गए 28, और 0 ऐड किया तो 28। ये मान किसका आ गया हमारे पास है, बाएं पक्ष का मान आ गया। कौन सा पक्ष है, बायां पक्ष। ठीक है, a + b = c का मान हमारे पास क्या आया, इस प्रकार से 1 3 × 1 की क्या मैट्रिक्स प्राप्त हुई, जिसका मान 10 20 और 28 है। अब हमें दायां पक्ष लेकर चलना है, दायां पक्ष। अब इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो AC का मान निकाल सकते हैं, यानी a और c का गुणा कर सकते हैं, उसके बाद b और c का गुणा कर सकते हैं, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, या अपन एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे, AC + BC। अब AC का मतलब है a और c का गुणनफल ज्ञात करेंगे। A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, A मैट्रिक्स है 0 6 7 -6 0 8 7 -8 और 0। ठीक है, उसके बाद B मैट्रिक्स क्या है, C मैट्रिक्स लेनी है इसके गुणा में, तो C मैट्रिक्स क्या है, C मैट्रिक्स है 2 -2 3, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, B का मान 0 1 1। अब B का मान रखेंगे 0 1 1 1 0 2 1 0 2 और 1 2 0 1 2 0, और इसके गुणा में किसका मान लेंगे, यहाँ BC दे रखा है तो C का मान आएगा। C का मान क्या है हमारे पास, 2 -2 और 3। अब इनका गुणा करते हैं, AC + BC बराबर क्या होगा, 0 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या है 0, 6 का गुणा -2 से करेंगे तो क्या आएगा -12, और 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 21 हो गए 21। अब इसको इस प्रकार से कर लेते हैं, 0 आया, फिर 6 का -2 से किया तो -12, 7 का 3 से किया 7 ये 21। फिर दूसरी पंक्ति का इधर पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, -6 का गुणा 2 के साथ क्या -12, 0 का -2 के साथ किया तो +0, और 8 का 3 के साथ किया तो 8 ये 24। इधर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, 7 का गुणा 2 से किया 7 हुआ 14, -8 का -2 से गुणा करेंगे तो प्लस ये कितने हो गए 8 दूनी 16, और प्लस 0 का 3 से किया तो 0। बीच में चिन्ह प्लस का चल रहा है तो अपन भी प्लस का ही रखेंगे, और इन दोनों मैट्रिक्सों का आपस में गुणा कर देंगे। 0 का 2 से किया तो 0, 1 का -2 से किया तो -2 से, और 1 का 3 से गुणा किया तो 3, फिर 1 का 2 के साथ करेंगे तो 2, 0 का -2 के साथ करेंगे तो -2 और प्लस 3, 1 का 2 के साथ किया 2, 0 का -2 के साथ करेंगे तो 0 प्लस में, और इधर 2 का 3 के साथ करेंगे तो प्लस में 3 2 6, और 1 का 2 के साथ करेंगे तो फिर 2,
2 का -2 के साथ करेंगे तो -4 और 0 का 3 के साथ करेंगे तो प्लस में क्या आ गया 0। और इसके बराबर देखो मान क्या आता है, इम्प्लाई दैट -12 और प्लस के कितने हैं 21, तो बड़ी संख्या है 21, छोटी संख्या है -12, तो घटेंगे और बचेंगे कितने 9। प्लस के -12 और प्लस के 24, प्लस के 12 बचेंगे यहाँ, ये लो प्लस के 12, 14 और 16 20 30 हो गए, ये लो 30, और बीच में चिन्ह किसका चल रहा है प्लस का चल रहा है। 0 -2 और प्लस के 3, तो 3 में से -2 कम करेंगे तो आएगा 1, 2 6 8 और 2 -4 यानी -2। अब इनका सम्मिलित रूप से योग कर देंगे तो क्या मैट्रिक्स बनेगी, इम्प्लाई दैट है 9 और 1 कितने हो गए 10 हो गए, 12 और 8 कितने हो गए 20 हो गए, और 30 और -2 कितने हो गए 28 हो गए। यानी ये मान किसका आ गया AC प्लस है BC, यानी दाएं पक्ष का मान आ गया, और बाएं पक्ष का भी मान देखो 10 20 और 28 है, और ये मैट्रिक्स भी किस कोटि की प्राप्त हुई है 3 × 1 कोटि की प्राप्त हुई, यानी दोनों पक्ष आपस में क्या है बराबर हैं। और यही अपन ने वितरण नियम के अंदर देखा था कि कोई मैट्रिक्स A और कोई मैट्रिक्स B और कोई तीसरी मैट्रिक्स है C, तो इनका अपन इस प्रकार से गुणा हो कि A + B का योग करके हमें गुणा में दे रखा हो C, तब अपन गुणा किस प्रकार से लिख सकते हैं AC + BC, और यही चीज़ यहाँ अपन से सिद्ध करवा के इसने देख ली। तो इस अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अर्थात A + B गुणा C बराबर क्या आएगा AC + BC। तो आप इसे एक बार नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अपन एग्जाम्पल नंबर 18 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या है कि हमें सिद्ध करना है कि A² -23A -40, यहाँ पे ये कैपिटल I है यानी इकाई मैट्रिक्स है, और इसके बराबर क्या सिद्ध करना है हमें O आना चाहिए। कैपिटल O दे रखा है, जीरो नहीं है, यहाँ पे कैपिटल है O। कैपिटल O का मतलब क्या होता है शून्य मैट्रिक्स, जिसे अपन बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, यानी जिसके सभी अवयव क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए। मैट्रिक्स A का कुछ ना कुछ हमें मान दे रखा है। मैट्रिक्स A बराबर क्या दे रखा है हमें कि 1 2 3 3 - 2 1 और 4 2 1। अब देखें इस क्वेश्चन को करना कैसे है। A का मान दे रखा है मैट्रिक्स A का, तो 23A दे रखा है इस समीकरण के अंदर, तो A की जगह तो अपन डायरेक्ट A रख देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है A³ है। क्या है यहाँ पे A² नहीं है, ये A³ है। तो A³ को ज्ञात करने के लिए अपन पहले A² ज्ञात करेंगे। A² का मतलब A को A से गुणा करेंगे, फिर A³ ज्ञात करेंगे, तो फिर A को A² से गुणा करेंगे तो A³ का मान आएगा। यहाँ A का रखेंगे, या I दे रखा है यानी इकाई मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या हो 1 हो, और शून्य मैट्रिक्स इसके बराबर आना चाहिए। तो अपन पहले ज्ञात करते हैं A² का मान। किसका मान A² का मान। तो अपन यहाँ ज्ञात कर लेते हैं A² बराबर होगा A गुणा A, यानी A.A, और इसके बराबर मान रख दो 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1, और इसका गुणा किसके साथ करना है A के साथ ही गुणा करना है। 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1,
ये हो गया a गुणा a। अब इसका मान ज्ञात करते हैं। पहली पंक्ति लेंगे, इधर से पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, फिर वापस पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ, फिर तीसरे स्तंभ के साथ। देखिए पहले 1 का गुणा इस 1 के साथ करेंगे, क्या मान आएगा 1 आएगा। 2 का 3 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6, और 4 के साथ करेंगे 12, 12 6 18, 18 और 1 19 हो गए। कितने हो गए 19। में योग करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ। वैसे एक स्टेप यहाँ और बनती है कि 1 का गुणा करने पे 1 आया, प्लस 2 गुणा 3 6, यानी 1 प्लस 6, 3 गुणा 4 यानी 12, 1 प्लस 6 प्लस 12। इस प्रकार से आप एक स्टेप और बनाओगे, इस प्रकार से इतना बड़ा बनेगा वो स्टेप। ठीक है, तो अपन यहाँ डायरेक्ट योगफल करके लिख रहे हैं। अब वापस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ रहेगा, वापस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 1 का गुणा 2 के साथ क्या 2 हो गई, 2 का गुणा -2 के साथ करेंगे -4 हो गए। 2 में -4 में से 2 कम करेंगे तो -2 फिर रह गए। 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे 6, और 6 में से -2 कम करेंगे, क्या आएगा 4 आएगा, यानी दूसरा अवयव पहली पंक्ति का आ गया 4। वापिस यही पंक्ति यही स्तंभ तीसरा स्तंभ। 1 का 3 के साथ क्या 3 हो गई, 2 का 1 के साथ किया तो 2, 3 2 5, 3 का 1 के साथ करेंगे तो 5 3 8, कितना हो गया 8 हो गया। ये लो 8। 3 अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे, यानी 3 का गुणा 1 के साथ किया 3, -2 का गुणा 3 के साथ करें -6, और -6 में से 3 कम करेंगे तो बचेंगे -3, और 1 का 4 के साथ किया तो 4। अब 4 में से -3 कम कर देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। वापिस दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। 3 का 2 के साथ किया 6, -2 का -2 के साथ किया +4, 6 4 10 हो गए, और 1 का 2 के साथ किया तो 2, यानी टोटल योग हो गया इनका 12। वापिस दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। 3 का गुणा 3 के साथ किया तो 9, -2 का 1 के साथ किया तो 9 -2 हो जाएंगे, यानी 7, और 1 का 1 के साथ किया तो 1, यानी टोटल योग करने पे आया मान इसका 8। 4 का 1 के साथ 4, 3 के साथ 2 का किया 6, 6 4 10, और 10 से 1 4 14। इस प्रकार से इसका कर लेंगे। 4 का 2 के साथ किया 8, 2 का -2 के साथ -4, 8 में से -4 जाएंगे तो 4 बचे, और 1 का 2 के साथ किया तो 2, यानी 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए। अब वापिस अंतिम कॉलम के साथ, यानी 4 का गुणा 3 के साथ किया 12, 2 का 1 के साथ किया 2, 12 2 14, 14 1 का 1 के साथ किया तो 1, 14 और 1 15, यानी ये किसका मान आ गया हमारे पास a स्क्वायर का मान आ गया। अब किसका मान ज्ञात करना है हमें, a क्यूब का मान ज्ञात करना है। a क्यूब का ज्ञात करेंगे a गुणा a स्क्वायर, तो हमारे पास a का मान है वो a की जगह रख देंगे। a का मान है 1 2 3, 3 -2 1, 4 2 1, और इसका गुणा करना है a स्क्वायर का मान। a स्क्वायर का मान ये है हमारे पास 19 4 8, 1 12 8 14 6 15। ये लो करो भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ लो। 1 का 19 के साथ किया तब 19, 2 का 1 के साथ किया तो 2, 19 से 2 20 21, 21 और 3 का 14 के साथ करेंगे 14 3 42, और टोटल इनका योग हो गया 42 63। ठीक है, अब देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 1 का 4 के साथ किया 4, 2 का 12 के साथ किया 24, 24 4 28, 6 3 18, 28 और 18 हो गए हमारे पास 46। वापिस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। 1 का 8 के साथ किया 8, 2 का 8 के साथ किया 16, 16 और 8 हो गए 24, और 3 का 15 के साथ किया तो 45, 45 और 24 हो गए 69। 3 का 19 के साथ किया तो गुणित 3 57, और -2 का 1 के साथ किया तो -2, 57 में से -2 कम किए तो 55,
और 1 का 14 के साथ किया तो 14 और 55 14 हो गए गुणित्तर। 3 का 4 के साथ किया 4 3 12 माइनस 2 का 12 के साथ करें माइनस के 24 और 24 माइनस में से 12 कम कर देंगे तो माइनस के 12 बचे और फिर 1 का 6 के साथ किया तो 6 और 6 और प्लस के हो गए 12 माइनस के हो गए तो मान किसका बचेगा माइनस का 6। इधर 3 का गुणा 8 के साथ किया 8 3 24 और माइनस 2 का इसके साथ करेंगे माइनस 16 और माइनस 16 कम करेंगे तो इसमें से क्या बचेगा प्लस का 8 और 1 का 15 के साथ किया तो 15 15 और 8 हो गए 23। 4 का 19 के साथ करेंगे 19 चौको 76 और 2 का 1 के साथ किया तो 2 यानी 76 प्लस 2 कितने हो गए 78। 1 का 14 के साथ किया तो 78 प्लस 14 कितने हो जाएंगे 92। 4 का 4 के साथ किया 16 2 का 24 के साथ किया 12 के साथ किया तो 24 और 1 का 6 के साथ किया तो 6 यानी 16 प्लस 24 प्लस 1 यानी मान हो गए टोटल है 46। अब वापस से 4 का 8 के साथ करेंगे 8 चौक 32 8 दूनी 16 32 और 16 और उसमें 15 ऐड करेंगे तो मान आएगा 63। ये किसका मान आ गया a क्यूब का मान आ गया। अब हमें चाहिए भी क्या था a क्यूब चाहिए। a का मान हमारे पास है i का मान अपन जानते हैं और इसके बराबर सिद्ध क्या करना है हमें शून्य मैट्रिक्स सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है शून्य मैट्रिक्स सिद्ध करना है। तो देखिए बायां पक्ष लेकर चलते हैं अपन। बाएं पक्ष क्या है a क्यूब माइनस का 23a माइनस का 40 i इसमें मान रखो। a क्यूब की जगह a क्यूब का मान रखें 63 46 गुणित्तर गुणित्तर माइनस 6 23 92 96 और 96 नहीं है 46 और 63। माइनस का 23 a। अब मैं a को डायरेक्ट 23 से गुणा करके लिख रहा हूँ। यहाँ 23 के गुणा में a मैट्रिक्स है तो a मैट्रिक्स का मान रखने के बाद हमें 23 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि इतनी बोर्ड पे जगह नहीं है तो आप कर लेना एक स्टेप यहाँ कि a का मान रखना फिर 23 से गुणा करना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 को 23 से गुणा किया तो 23 2 को किया तो 46 3 से किया तो गुणित्तर इधर 3 से किया तो गुणित्तर माइनस 2 से किया तो माइनस के 46 और 1 से किया तो 23 फिर 4 से 23 चौको 92 2 से 23 दूना 46 और 1 से किया तो 23 हो गया। माइनस का 40i। अब i का मान क्या होता है i का मान मैं आपको बता देता हूँ। i बराबर क्या होता है यहाँ पे इस प्रकार से इकाई मैट्रिक्स होती है जी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ अपन i का भी मान भी रख रहे हैं और डायरेक्ट गुणा भी कर रहे हैं या आपको अलग अलग बता देते हैं भैया। और तो क्या है 40 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इनको सरल करो। अब ये मैट्रिक्स a क्यूब है माइनस में ये 23 a का मान है यहाँ इकाई मैट्रिक्स है और इसकी गुणा में 40 है। तो अपन को इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स घटाना है फिर ये घटाना है यानी -40 हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अब मैं -40 से गुणा अंदर करके लिख दूँ या चिन्ह यहाँ बाहर रहने दो माइनस का। यहाँ भी -40 हो जाएंगे यहाँ भी -40 हो जाएंगे यहाँ भी -40 हो जाएंगे। अब आप सरल करो 63 में 23 घटाओगे और फिर 40 घटाओगे यानी 40 और 23 कितने हो गए 63 और 63 में से 63 घटेगा तो मान क्या आएगा 0 आएगा। फिर दोबारा देखो यहाँ 46 है 46 में से क्या घटाएंगे माइनस का चिन्ह है तो घटाएंगे 46 यानी 0 हो गया।
और 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या हुआ है, ये भी 0 हो गया। गुणेत्तर, गुणेत्तर में से माइनस करेंगे गुणेत्तर और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0, तो क्या मान रहेगा, 0 ही रहेगा। गुणेत्तर में से माइनस गुणेत्तर करेंगे 0, फिर 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ -6 और माइनस माइनस है हो गए प्लस, तो 46 और 46 में से -6 करेंगे तो 40 बचेंगे और यहाँ 40 घटा देंगे तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। मान कितना आया, 0। 23 माइनस 23 यानी 0 और 0 माइनस 0 0 आएगा। ठीक है। 92 माइनस 92 यानी 0, फिर -0 करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है। 46 माइनस 46 यानी 0 और 0 में से ये 0 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। फिर 63 माइनस 23 और यहाँ क्या है, माइनस है 40, तो -40 और -23 कितने हो गए, माइनस के 63 हो गए और माइनस के 63 प्लस के 63 में से कम होंगे तो 0 आएगा। अब ये 0 0 0 0 0 0 कौन सी मैट्रिक्स के अवयव होते हैं, एक शून्य मैट्रिक्स के अवयव होते हैं। शून्य मैट्रिक्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं और यही हमारा क्या है, दायां पक्ष। कैपिटल O आ गया, इसके बराबर क्या हो गया, दायां पक्ष। अतः a³ माइनस 23a माइनस का 40i बराबर कैपिटल O इति सिद्धम। इसका मान क्या आ गया, बराबर आ गए दोनों पक्ष, यानी शून्य मैट्रिक्स अपन ने निकाल दी। निकाली कैसे, a का मान दे रखा था, अपन ने उससे पहले a² का मान ज्ञात किया, यानी a को a से गुणा करेंगे तो a² का मान आएगा। फिर a³ का मान, a को a² से गुणा किया तब हमारे पास a³ का मान आ गया। अब a³ की जगह तो अपन ने a³ का मान रख दिया -23 से, तो यहाँ a का मान रखेंगे और किससे गुणा करना होगा, उसको 23 से गुणा करना होगा। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 23 से इसको गुणा करके लिख दिया, प्रत्येक अवयव से क्या गुणा किया, 23 से गुणा किया, यानी प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। यदि बाहर भाग का चिन्ह लगा कर लिख रखा है तो प्रत्येक अवयव में भाग जाएगा, यानी यदि 1/23 होता तो प्रत्येक अवयव में अपन 23 का भाग लगाते, तो यहाँ 23 से क्या कर दिया मैंने, गुणा कर दिया। माइनस यहाँ क्या है, इस पक्ष के अंदर 40i है, i होती है इकाई मैट्रिक्स, यानी जिसके मुख्य विकिरण के अवयव क्या हो, 1 1 हो। अब 1 1 को अपन ने 40 से गुणा किया तो वो तो हो गए 40 40 और 0 को किसी संख्या से गुणा करो 0 ही रहेंगे, यानी अन्य अवयव क्या रह गए, 0 0। अब ये मैट्रिक्स a³ का मान है, ये -23 है और ये -40 है i का, ये दोनों माइनस के, यानी ये माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, और ये मैट्रिक्स पूरी प्लस में दे रखे, तो इसमें से ये घटाएंगे तो मान क्या आ रहा हमारे पास, 0 0 0 0 0 0 0। और ये अवयव कौन से मैट्रिक्स के होते हैं, एक शून्य मैट्रिक्स के अवयव होते हैं, और यही हमसे दाएं पक्ष में वो सिद्ध करवा रहा है, यानी इसके बराबर में क्या आ गया, दायां पक्ष, अतः बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। तो आज की क्लास में अपन ने एग्जाम्पल 17 और 18 की चर्चा की, जो दोनों ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल नंबर 19 सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप करने की कोशिश करना। इसके बाद अपन पर्सनालिटी स्टार्ट करेंगे आने वाली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।